अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज आप लोगों का क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है। तो अभी सिर्फ 5 ही लोग आए हैं। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी लोग बीच में आते जाएंगे वो बीच से ही पार्टिसिपेट कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर सब लोगों के लिए फिर वेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो काफ़ी टाइम फिर हो जाता है, तो इसलिए ठीक है। तो फिर मैं क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। तो आज हमारा क्वेश्चन आंसर्स में जो सेशन है हमारा, वो है हमारा मखारिज का। तो यहाँ पर मैं आपसे मखारिज के बारे में क्वेश्चंस करूंगी। लेटर को आपको पूछूंगी कि इस लेटर का मखरज क्या है। तो आपको बताना है कि उस लेटर का मखरज क्या है, ठीक है? स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आपको। फिक्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस लेटर को मैं स्क्वायर के अंदर रखूंगी, रेड कलर के, तो उस लेटर का मखरज आपने बताना है, ठीक है? और थोड़ा ध्यान से सोचकर आंसर करिएगा। अगर बिल्कुल कंफर्म है तो आराम से आंसर करिएगा, ठीक है? गलत आंसर करने पर कोई पॉइंट्स आपके माइनस नहीं होंगे। ठीक है, अब आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। स्क्रीन शो हो गई होगी अब आप सबको। मैं नोटबुक ले लेती हूँ आपके नेम और आपके मार्क्स लेने के लिए। 1 सेकंड प्लीज। इतने आप लोग भी प्रिपेयर हो जाएं। जो हैंड रेज करेंगे उनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? सबसे पहले जो हैंड रेज करेंगे, एक मिनट में फोन से भी ज्वाइन कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर फिर मैं देख नहीं पाऊंगी कि किसने सबसे पहले हैंड रेज किया है। रेडी हैं आप सब लोग? तो यस और नो, रेडी हो गए यहाँ सब? ओके। ठीक है, अब मैं यहाँ से चेक कर पाऊंगी कि कौन पहले हैंड रेज करेगा, ठीक है? आप मुझे बताइए, व्हाट इज द मखरज ऑफ गाइन? ओके, ठीक है, आंसर करिए। आप प्लीज अपना नेम मेंशन करें, ये आईफोन से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपना नेम मेंशन करिए और फटाफट से आंसर करिए क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपने हैंड रेज किया है तो फौरन आपको आंसर करना है। غين गाइन का मखरज। غ غين حرف हल्की है मैम वो। हलक से निकालते हैं। हलक के गाइन को सिर्फ पिछले पढ़ना नहीं हिस्से है, से। मैंने आपसे पूछा है कि गाइन को हम किस तरह गैन पढ़ेंगे, के कहाँ से गले पढ़ेंगे? के हलक हलक के पिछले हिस्से से। इनका मुखर गले के। हल्का। गले के पिछले वाले हिस्से से। लेकिन हाँ। आपसे पहले सिस्टर शबीना ताज ने आंसर कर दिया था, ठीक है? तो पॉइंट्स उन्हीं को मिलेंगे। आपने सिर्फ गैन को पढ़ा, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है आंसर के लिए, कि आपको उसका मखरज बताना है हरूफ का। सिस्टर शबीना ताज एक बार फिर से आंसर करिए, व्हाट इज द मखरज ऑफ गाइन? गैन का मखरज है हल्फे हल्की है ये वसत वसत हलक से सॉरी मैम अदना हलक से अदा होता है मैम ये।
गैन। और कोई आंसर करेंगे? कोई बताए कि ये आंसर सही है या गलत है? आप डायरेक्टली अपना माइक ऑन कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ देख रही हूँ कि कौन कौन आंसर कर रहा है। खदीजा, अपना माइक ऑन कर लीजिए और अपने हैंड्स आप अम, लोग उन्होंने पहले से हैंड रेस किए हुए हैं। और ये आईफोन में आप अस्सलाम वालेकुम। मेंशन कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, गैन का मखरज होगा मुंह का वो हिस्सा जो नहीं, हलक का वो हिस्सा जो मुंह के करीब हो। जो मुंह के करीब हो। अभी जो सिस्टर शबीना ताज ने आंसर दिया था, मैंने पूछा था कि वो आंसर सही है या गलत है। अदनल हलक बताया था उन्होंने। क्या ये सही है? क्विक आंसर करिए, कमोन। ठीक है, नियरेस्ट टू द चेस्ट है ये। अदनल हलक उन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया था, ठीक है। तो आपको श्योरिटी नहीं है। अदनल हलक इट मीन्स के नियरेस्ट टू द चेस्ट, तो बिल्कुल सही आंसर है। आपने उर्दू में नहीं पता तो आप डायरेक्टली अपनी तरीके से उसको बता सकते थे कि नियरेस्ट टू द, सॉरी, नियरेस्ट टू द माउथ। ठीक है, क्योंकि इसको हम हलक के करीब वाले पार्ट से पढ़ते हैं। राइट, तो इसके पॉइंट्स मिलते सिस्टर शबीना ताज को। यू हैव 5 पॉइंट्स। नेक्स्ट मखरज, इसको मैं रख कर देती हूँ। व्हाट इज द मखरज ऑफ मीम? पहले से ही आप लोगों ने हैंड रेज करके रखे हुए हैं, प्लीज अपने हैंड्स लोअर कर दीजिए। उसके बाद मैं दूसरा पूछती हूँ आपसे, अब ये वाला नहीं है। अपने हैंड्स डाउन कर दीजिए। शबीना ताज और ये आईफोन, आप प्लीज अपना नेम चेंज करें। प्लीज रीनेम कर दीजिए अपने नेम को। मैम मेरा तो आकर है ना। जी हाँ, आपका आ रहा है जब बाप। तक। मैंने सिर्फ वही बोली जिनको मैं बोल रही हूँ। मैंने आपको नहीं जी बोला। जी। आपका नाम ठीक मेंशन है। है, ठीक है। आपको नहीं बोला मैंने। जबीन, अपना हाथ, हैंड आप लोअर कर दीजिए प्लीज, तभी तो मैं क्वेश्चन करूंगी। मुझे कैसे पता चलेगा? आपने पहले से ही, जिनके हैंड पहले से ही रेज होंगे मैं उनको आंसर का मौका नहीं दूंगी। तो आप लोग खुद ध्यान रखें अपने हैंड लोअर और अप करने का, ठीक है। अब मैं नहीं पूछूंगी, बार बार मैं इस बात को नहीं रिपीट करूंगी। जबीन, आपका हैंड पहले से ही रेज है तो मैं नहीं पूछूंगी आपसे। व्हाट इज द मखरज ऑफ स्वाद? हैंड रेज करिए। खदीजा, आंसर करिए। सेकंड नंबर पे कौन आंसर देना चाहते हैं वो भी रेज कर लीजिए। जी, सौद का मखरज है जबान की नोक, और जब जब जबान की नोक नीचे वाले चार दांतों के किनारे के दरमियान रहे। ठीक है, जबान की नोक दांतों के किनारे के दरमियान रहे। ठीक है, वेरी गुड। इसके पॉइंट्स, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट किसने हैंडल्स किया था? शबीना ताजा, आप बताइए इसका मखरज क्या ये सही है या आप अपने तरीके से बताएंगी? हाँ जी मैम, मैं अपने तरीके से बताऊंगी। ये तो चार सही बोले हैं। हम्म। तो जबान की करवट जब ऊपर की दाढ़ों की जड़ों से लगे तो इससे द्वाद अदा हो निकलता है। ख्वाह स्वाद वो नहीं है, दाएं। देखिए हमारा लेटर स्वाद है, दाद नहीं है। प्लीज जी जी, स्क्रीन पर स्वाद। ध्यान से देखें। ठीक है, स्वाद है। जी जी। ठीक है, इसके पॉइंट्स मिलते हाँ हैं सिस्टर खदीजा को। जी। यू हैव फाइव ये पॉइंट द्वाद। ओके, नेक्स्ट लेटर। रेडी हो जाए सब? शबीना ताज, अपना हैंड लोअर कर दीजिए, मैं बार बार नहीं बोलूंगी प्लीज। जी मैम समझ गई हूँ। व्हाट इज द मखरज ऑफ दाल? ओके खदीजा, आंसर करिए। जी, दाल का मखरज होगा जब जबान की नोक और ऊपर के सामने वाले दोनों दांतों की जड़। सामने वाले दोनों दांतों की जड़।
नेक्स्ट आंसर कोई करे कि ये आंसर सही है या गलत है, सिर्फ यस और नो में आंसर करना है। ऐसे यस और नो, उसको भी 5 पॉइंट्स मिलेंगे। मैम ये तो सामने वाले दांतों के बोले हैं, क्या किससे, क्या ऊपर या नीचे, ये नहीं बोले। ठीक है, टू द पॉइंट। ठीक है, उन्होंने बोला सामने वाले दो दांतों की जड़। ठीक है, ऊपर या नीचे वाले नहीं ऊपर। बोले। ठीक, हाँ, तो आप सनाया बताइए उलिया की जड़ से लगे तो, सनाया उलिया सुनाया। की जड़ से लगे तो दाल अदा होता है मैम। ठीक है, इसके पॉइंट्स हाँ। मैं आप दोनों को दे रही हूँ। उन्होंने भी वैसे सही आंसर किया है, बस उन्होंने ऊपर या नीचे नहीं बोला। तो क्या मैं उनके टू हाँ जी। पॉइंट फाइव पॉइंट्स माइनस कर दूं? ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए, सिर्फ यही दो लोग आंसर कर रहे हैं। व्हाट इज द मखरज ऑफ सीन? ओके खदीजा। ठीक है, जो पहले अ, एग्जिट करने का मौका तो उन्हीं को मिलेगा। तो जी, सीन का मखरज होगा जब जबान की नोक नीचे वाले चार दांतों के किनारों के दरमियान रहे। जबान की नोक नीचे वाले चार दांतों के, यही बोला ना आपने? जी। और कोई बताए इसका मखरज क्या है, क्या ये सही है या इसमें थोड़ा सा चेंजेस होंगे? जी मैम, ये तो सही बता रहे हैं तीन में। जी ठीक मिस, है। ये भी सही है। ठीक है, मिस खदीजा को फिर से 5 पॉइंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट पूछती हूँ मैं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मखरज ऑफ नून? व्हाट इज मिस मिस मैं बताऊं? देखिए, मिस पहले मैं तो हैंड रेस हैंड रेस करके करी हूँ ना उसके मिस। बाद बताना है। ऐसे बताओ। किसी को नहीं जी मिस, बताना। हैंड रेस किया हुआ है। मिस हैंड रेस हाँ। किया हुआ है। हाँ, आपका हैंड रेस है, ये आपका सबसे पहले ऊपर ही आ रहा है, तो हाँ मैं आपसे ही पूछूंगी पहले। तो आपने सिर्फ हैंड रेस करना है, और किसे पूछना है ये मैं पूछूंगी। ठीक है, आप लोगों ने बीच बीच में नहीं बोलना। ठीक है, आपने सिर्फ ठीक हैंड है रेस ठीक है करना है, फिर मैं आपका नेम मेंशन करूंगी, फिर आप बोलिए। ठीक है, सैयदा हिना, इस ठीक बार है। नंबर आपका है, बोलिए। व्हाट इज द मखरज ऑफ नून? मिस, जबान का किनारा और दांतों की जड़ के ऊपर तालू की जानिब से हिस्से से निकलती है नून की आवाज। तो सही से नहीं मालूम हुआ। ठीक है, एक बार फिर से बोलिए सिस्टर सैयदा हिना, एक बार फिर ठीक से है मैम, बोलिए। किनारा और दांतों की जड़ के ऊपर तालू की जानिब से वाले हिस्से से निकलती है। नहीं, ये तो नहीं। ठीक है सिस्टर शबीना ताजा, आप बोलिए इसका आंसर क्या है? जी। जबान जबान का किनारा जब सनाया, रुबाया और अनाबिया के मसूड़ों से लगे तो इससे नून निकलता है मैम। वेरी गुड, यही इसका सही मखरज है। जबान का जो एज है ना, जबान का जो एज है, उसको टच करते हैं ऊपर वाले थ्री फ्रंट टीथ के गम्स से। ठीक है, when the edge of the tongue touches the gums of the upper three front teeth, okay? ठीक है ठीक है। तो वहां से हम इसको पढ़ते हैं। इसके पॉइंट्स फिर से शबीना राज को मिलते हैं। ये सिस्टर सैयदा हिना, आपने ये मखारिज की प्रैक्टिस कहाँ से की है? मिस नेट से की थी, और मिस पढ़ा भी था ना तो एक मदरसे में, तो उन्होंने इसी तरह बताया था। आप इसको थोड़ा वैसे भी बोल सकते थे कि टच द टिप ऑफ द टंग टू द अपर गम्स a little above the roots of the teeth, इस तरह भी हम इसको बोल सकते हैं। इसको हम किस तरह पढ़ते हैं? जबान की जो टिप है या एज है, उसको हमने ऊपर वाले गम्स के आसपास ही टच करना है। ये यानी कि रूट्स ऑफ द टीथ, गम्स के आसपास ही टच करना है, इट मीन्स कि गम्स से ही टच करना है। तो तब नून अदा होता है, इतना भी। लेकिन आपने कुछ और ही मखरज बताया था इसका, तो दैट्स वाई कि इसके लिए नहीं आपको पॉइंट नहीं मिस, मिलेंगे। दांतों की जड़ के ऊपर वाले तालू जो होता है, वो यानी गम्स तालू को ही बोलेंगे, तो उससे
जो आवाज निकलती है। एक बार फिर तालु को से नहीं रिपीट बोलते ना। करिए आपका जो आंसर था। मैं दोबारा रिपीट करूं? हाँ, फिर से वही रिपीट करिए जो आपने पहले बोला था। जबान का किनारा और दोनों दांतों और दांतों की जड़ के ऊपर वाले तालू की जानिब से जो आवाज निकलती है उसे नून कहते हैं। दांतों का, जबान का किनारा या दांतों का किनारा भी बोला है आपने? नहीं, दांतों की जड़ है। दांतों की जड़ के ऊपर वाले तालू की जानिब से नून की आवाज निकलती है। ठीक है, आपका मखरज भी ठीक है। ये थोड़ा लाइक जैसे एक हार्ड लैंग्वेज होती है ना, थोड़ा उस तरह से आप बता रही हैं, लेकिन आपका आंसर भी करेक्ट है। ओके मिस। हम क्योंकि बेसिक टाइप से कर रहे हैं ना, तो बिगनर वाला है हमारा कोर्स, बिगनर टू एडवांस है, तो इसलिए अभी सिर्फ हमारी 2 ही क्लास हुई है। तो हमने इजी टाइप्स में ही अभी मखरज को जो है सिखाया है। तो इसलिए वो थोड़ा सा सबके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। ठीक है, तो उसके पॉइंट्स आपको मिलते ओके हैं। ओके। ओके ओके। यू हैव 5 पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। ना हैंड लो कर लीजिए सिस्टर नेहा। जिनका हैंड पहले से रेज है उनको आंसर बताने का मौका नहीं मिलेगा। मैं क्वेश्चन पूछने स्टार्ट करती हूँ। व्हाट इज द मखरज ऑफ रॉ? खदीजा आंसर करिए। नो सिस्टर नेहा, आप आंसर नहीं करेंगी, आपने पहले से हैंड रेज किया हुआ था, अपना माइक ऑफ कर दीजिए। खदीजा आंसर करिए। व्हाट इज द मखरज ऑफ रॉ? जी, रा का मखरज है जो जबान का किनारा है, जो जबान के पुश्ते के करीब है और ऊपर के दांतों के मसोड़े। ठीक है। ठीक है, यू हैव 20 पॉइंट्स। आपने 4 क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछती हूँ मैं। व्हाट इज द मखरज ऑफ जीम? सईद हिना आंसर करिए। मिस, जबान के दरमियान और ऊपर के तालू के दरमियान से जीनी की आवाज निकलती है। ठीक है, अब कोई मुझे बताए, मैं आपको एक लेटर सजेस्ट करूंगी, आपको बताना है कि उस जैसा सेम मखरज और कौन से लेटर का है। ठीक है, जी। समझ गए ना आप? मैं आपको एक लेटर बताऊंगी और आपको सेम मखरज के 2 लेटर और बताने हैं। ठीक है? जी। ठीक है, तो लेटर मैं आपको सजेस्ट करती हूँ ता। ओके, खदीजा आंसर करिए। जी, ता, दाल और तौ का मखरज सेम होता है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपसे पूछूंगी कि दोनों के मखरज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ऑफ और काफ, दोनों के मखरज में क्या डिफरेंस है? ठीक है। काफी स्मार्ट है आप, सही ही ना? आपने पहले से हैंड रेस कर दिया था, देन उसके बाद आपने हैंड को लोअर किया, देन क्वेश्चन पूछने के बाद आपने फिर से रेस कर दिया। ठीक है, फर्स्ट चांस आपका, ये आंसर करिए। दोनों के मखरज में क्या डिफरेंस है? मिस, जो कॉफ है, कॉफ जो है वो जबान की जड़ और तालू के नर्म हिस्से से निकलता है, और काफ जो है जबान की जड़ और तालू के सख्त हिस्से से निकलता है। तालु के सख्त हिस्से से कौन सा निकलता है, काफ या कॉफ? काफ। काफ। कोई बताए क्या इनका आंसर सही है? ये बोल रही है कि काफ जो है वो तालु के सख्त हिस्से से निकलता है और काफ तालु के नरम हिस्से से निकलता है। मैम सही बोल रहे हैं वो। जी, वो सही बोल रहे हैं। ठीक है, सही रहेगा। ठीक है, आपके 15 पॉइंट्स हो गए और शबीना ताज के भी 15 पॉइंट्स है। और खतीजा सबसे आगे चल रही है, उनके हैं 25 पॉइंट। कैसा लग रहा है आपको ये पार्टिसिपेट करके क्वेश्चन आंसर का सेशन?
बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है। मैम। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। हाँ नेक्स्ट, अब मैं आपसे पूछूंगी मखरज। व्हाट इज द मखरज ऑफ बा? ठीक है। खदीजा आंसर करिए। जी, बा का मखरज है दोनों होठों का तरी, मतलब भीगा हुआ हिस्सा। ठीक है, दोनों होठों का भीगा हुआ हिस्सा। दोनों होठों का ही लगेगा या एक ही होठ का? दोनों होठों का, क्योंकि अब होगा ना, तो दोनों होठों का भीगा हुआ हिस्सा। गुड। ठीक है। अब मैं आपसे फिर से पूछती हूँ, एक लेटर सजेस्ट करूंगी, उसके सेम मखरज के आपको दो लेटर बताने हैं, ठीक है? सिस्टर नेहा अपना हैंड डाउन कर दीजिए प्लीज, इसीलिए आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है। अपने माइक्स भी ऑफ रखें आप लोग। माइक आपको तभी ऑन करना है जब आपको बोलने को कहा जाए। ठीक है, तो वो लेटर मैं आपसे पूछती हूँ। तीन लेटर बोला मैंने, एक लेटर मैं आपको सजेस्ट करूंगी, सेम मखरज के आपको दो लेटर और बताने हैं, ठीक है? या इसके सेम मखरज के दो लेटर और बताइए। ठीक है, नेहा आंसर करिए। नेहा माइक ऑन कर लीजिए अपना। या के सेम मखरज के दो लेटर और बताइए। जल्दी आंसर करें, इतना टाइम नहीं है, फिर हम नेक्स्ट चांस देंगे किसी को। फौरन आंसर करना होता है। सईदा ही ना, आप बताइए। जीम और शीन। गुड। जीम और शीन। अब कोई मुझे जीम का मखरज बताए, उनको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। शबीना ताज। जी मैम। जीम का मखरज है मैम वसत वसतुल जबान, और या वसतुल तालु, यानी जबान के दरमियान वाला हिस्सा और हम्म। तालु के दरमियानी वाला हिस्सा जब आपस में मिलते हैं तो उस वक्त जीम अदा होता है मैम। गुड। ठीक है। जी। वेरी गुड। अपने हैंड्स लो कर लीजिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लेटर सजेस्ट करके नहीं पूछूंगी, बल्कि आप लोगों से ही पूछूंगी, ठीक है? जी होठों मैम। से कौन से चार हरूफ को पढ़ा जाता है? कौन बोलना है मैम? जो हैंड रेस करेगा वही बोलेगा। सईदा ही ना आंसर करिए। ये दोबारा बोले पूछेगा सवाल। फोटो के। क्वेश्चन मैं चेंज करती हूँ। अब वो क्वेश्चन नहीं रहेगा। देखिए, आप इस तरह से जब आपने क्वेश्चन नहीं सुना तो आप हैंड रेस नहीं कर सकते। ओके मिस, ये समझ दिस इज अ नहीं आ रहा था। चीटिंग। ये तो चीटिंग हुई ना? नहीं, इतना स्मार्ट नहीं बनना हमें। जी ओके। क्वेश्चन चेंज करती हूँ मैं। वो दो लेटर बताएं जिनको हम मिडिल ऑफ द थ्रोट से पढ़ते हैं, हलक के दरमियानी हिस्से से। खदीजा आंसर करिए। जी, हलक के दरमियाने हिस्से से हम हा पढ़ेंगे और आइन पढ़ेंगे। वेरी गुड। ठीक है। हैंड्स लोअर कर लीजिए। होठों से कौन से हरूफ को पढ़ते हैं हम, और कितने हरूफ को पढ़ते हैं? नेहा आंसर करिए। होठों से कौन से हरूफ पढ़े जाते हैं और कितने हरूफ पढ़े जाते हैं? फा बा मीम वाव। ठीक है, फा बा मीम वाव। वेरी गुड। आपको मिलते हैं 5 पॉइंट्स। ये लास्ट टाइम आपका आवाज नहीं आ रहा था, तो क्या आपका कोई नेटवर्क इशू था क्या? आपने अभी रिज्वाइन किया, हाँ मैंने मैम। देखा। ठीक है, इसलिए मैम वो आपके एक पिछले खा क्वेश्चन। बोले। ठीक है, हैंड्स लोअर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
लाम के सेम मखरज वाले दो हरूफ बताएं। खदीजा आंसर करें। लाम का सेम मखरज वाला सिर्फ शायद लाम और नून है। कोई और आंसर सही रही ना, आप आंसर करिए। नून और रॉ। गुड, नून और रॉ। इसके पॉइंट्स मिलते हैं आपको। ठीक है। खदीजा वेरी गुड, आपने कोशिश की, ठीक है, लेकिन अब आपको पता चल गया होगा। खदीजा, अब बताइए आप कि लाम के सेम मखरज वाले कौन से हरूफ हैं। नून और रा। ठीक है, तो अब आपको पता चल गए, याद रखिएगा। नून और रॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। हमजा का सेम मखरज वाला लेटर कौन सा है। शबीना ताज। नेहा आंसर करिए। हाँ। वेरी गुड। हमजा हाँ। और हा। हमजा हाँ। नहीं शबीना ताज, अब नहीं जी। बोलेंगे आप, अपने हैंड भी लो कर दिया और आप बोली भी नहीं। इसलिए फिर नेहा को मौका दिया गया क्योंकि आपके बाद उन्होंने ही हैंड रेज किया था। नेहा, यू हैव 10 पॉइंट्स नाउ। ओके मैम। ओके, सबसे आगे है खदीजा एंड सेकंड नंबर पर है सैयदा हिना। थर्ड नंबर पर है शबीना ताज और फोर्थ है नेहा। बस आप ही चार लोग आंसर कर रहे हो। और क्लास में इस वक्त 5 लोग हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 लोग हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा था कि 3 लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पहले काफी लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास में आ रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं आए तो आप लोगों को इंशाल्लाह सर्टिफिकेट जरूर मिलेंगे, 3 लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ मैं आपसे। व्हाट इज द मखरज ऑफ जाल। खदीजा आंसर करिए। जी, जाल का मखरज है जबान की नोक और ऊपर के सामने वाले दोनों दांतों के किनारे। वेरी गुड। ठीक है, अभी तक मैं आप लोगों से 19 क्वेश्चन कर चुकी हूँ। और देखिए हमारे प्रूफ कितने लेटर लेटर है हमारे 29। और क्वेश्चन कर लिए मैंने आपसे 19। और जबकि आर्टिकुलेशन पॉइंट्स हमारे ओनली 17 है। तो इस तरह से हम अपने माइंड का यूज करके इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। व्हाट इज द मखरज ऑफ ख्वा। खदीजा। खदीजा। जी। जी, खा का मखरज है हलक का वो हिस्सा जो मुंह की तरफ हो। ठीक है, मुंह के करीब हो। ठीक है, जी। वेरी गुड। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी कि आपको लेटर को पढ़ के बताना है। ठीक है, मैं लेटर के ऊपर सिर्फ मार्क करूंगी। आपने उस लेटर को सही मखरज के साथ पढ़ना है। जो पहले हैंड रेज करेंगे जी। उनको पढ़ने का मौका दिया जाएगा। हैंड लो करी जिसने, हाँ। हम्म, और बिल्कुल सही और दुरुस्त मखरज के साथ पढ़ना है। सैयदा हिना। सीन। फिर से पढ़िए। सीन। नेहा आप पढ़िए। सीन। खदीजा आप पढ़िए। जी, इसे हमें अस पढ़ना है ना। नो नो नो, पढ़ना तो हमें वही है जो ये है। हुरूफ ताजी की तरह ही पढ़ना है। एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की तरह नहीं पढ़ना। अच्छा, ठीक है। सीन। ओ, क्या हो गया है आप लोगों को। सबीना ताज आप पढ़िए। जी मैम।
सीन। फिर से पढ़िए एक बार। सीन। गुड। अजलान आप भी पढ़िए। सीन सफेद। अजलान पढ़ना है क्या? पढ़िए। लो हैंड स्लो कर लीजिए सभी, मैं एक और क्वेश्चन करती हूँ आपसे। मैम मेरा सही होगा क्या मैम? अभी पता चलेगा, आप रुक जाइए जरा। जी। इस लेटर का मखरज कौन बताएगा? सैयदा हिना मखरज मैं बताइए। बताऊंगी। नो नो, ऐसे नहीं बताना, हैंड रेस करना है। सैयदा हिना मखरज बताइए इसका। सीन। नो नो, पढ़ना नहीं है, पढ़ने के लिए पहले बोला था, अभी मखरज बताना है। अच्छा, सीन का मखरज बताना है। जबान के दरमियान और ऊपर के तालू के दरमियान से आवाज निकलती है। जबान के दरमियान और ऊपर के तालु के दरमियान वाले हिस्से से आवाज निकलती है। जी मिस। क्या ये सही आंसर है? नहीं मैम, नहीं। नहीं गलत है मैम। कोई और बताए? नेक्स्ट नेहा आप बताइए। रुक जाइए, माइक ऑफ रखें। नेहा आप बताइए, तीन का मखरज। जबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। ठीक है, सीन शबीना अदा ताज आप होता है। बताइए। जी मैम ये सही बोल रहे थे। जबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारों से अदा होते हैं। सीन, सीन में सीटी की आवाज भी पैदा होती है मैम। सीटी की आवाज भी पैदा होती है, लेकिन सीटी के साथ तो किसी ने पढ़ा ही नहीं है। इसके पॉइंट्स मैम मिलते हैं मैं तो शबीना पढ़ी हूँ ताज को। ना। हाँ, इसके मेरा पॉइंट्स सीटी मैंने की आवाज आपको आई है। दिए हैं। इसके पॉइंट्स दिए हैं मैंने शबीना ताज को, इसको पढ़ने के। और मखरज तो जज़ाकल्लाह। वैसे सबने सही बताया है, ठीक है मखरज, लेकिन पढ़ने में, लेकिन आपका भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट था। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट नहीं दिए, अब पॉइंट दिए जब आपने बोला कि सीटी की आवाज भी आती है। सीटी की आवाज को इनहेंस करना है। सी, सी, इस तरह से सीटी का आवाज आएगा। पूरा सीटी वाला, जैसे कुकर में, प्रेशर कुकर में सीटी का साउंड आता है ना, वही सीटी का साउंड आना है। ठीक है। सी। तो ये थोड़े से पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है। नेहा हैंड लो कर दीजिए, मुझे बार बार आप लोगों को बोलना पड़ रहा है। चुप चुप नहीं किसा। सही रही ना, माइक ऑफ करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ फिर मैं आपसे। व्हाट इज द मखरज ऑफ मीम? सही रही ना? दोनों होठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है। कोई बताए आंसर सही है या गलत है? सही, यस और नो? ओनली नेहा। सही है। यस, यस मैम। ठीक है, इसके पॉइंट्स मिलते हैं सैयदा हिना को। ठीक है। अच्छा, अभी तक जो हमने हमारे कोर्स में नहीं पढ़ा, लेकिन आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, इसका रिकॉर्डिंग सेशन भी आपको मिल जाएगा। तो आपने अगर कभी प्रैक्टिस करनी हो तो आप इसके साथ इसी तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, फिर आप अपने से क्वेश्चन का आंसर सोच के उस तरह आप इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो जी नेक्स्ट मैम। क्वेश्चन करते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन क्योंकि अभी हमने अपने कोर्स में नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ। इसके लिए मैं आपको पॉइंट्स तो नहीं दूंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है वो आपको पता हो। तो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो इसलिए इसके आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो मैं पहले क्लियर कर रही हूँ आप लोगों को, पॉइंट्स नहीं मिलेंगे इसके आपको। सिर्फ आंसर करना है, तो इससे मुझे पता चलेगा कि आपको मालूम है या नहीं। ठीक है।
तो आप में से कोई भी हैंड रेस करिएगा, मैं क्वेश्चन करती हूँ आपसे। कौन से ऐसे हरूफ हैं जो हैवी पढ़े जाते हैं? सभी ताज आंसर करें। हैवी। मैम मुस्तालिया के लेटर्स हेवी पढ़े जाते हैं। जी, मुस्ताली के लेटर्स पढ़े जाते हैं। कितने लेटर हैं? वो 7 लेटर्स है मैम। कौन कौन से हैं? खा, सौद, दुआद, तो, जो, गईन, कौफ। सैयद ये हिना, आप 7 लेटर्स बताइए है। क्या ये लेटर सही है या नहीं? सही है। सही है, ठीक है। ये लेटर्स बिल्कुल सही है। ये 7 लेटर्स हमेशा हैवी पढ़े जाते हैं, और इसको द्वाद नहीं पढ़ना है, इसमें वाव का साउंड नहीं है ना। दाद जी जी। पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ। दाद, ठीक है। स्वाद, जी। दाद, इस तरह से पढ़ना है। दाद। अभी आप अपने माइक ऑफ कर दीजिए और अपने हैंड्स भी लो कर लीजिए। तो मैंने आपको अभी सिर्फ मैंने आपसे मखरज पूछे हैं, ठीक है। हमने कुछ और भी पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे कि आर्टिकुलेशन पॉइंट्स और हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द टंग। ये सारी चीजें भी हमने पढ़ी थी। तो उससे रिलेटेड अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी। देखते हैं मखरज में आपने कितना सिर्फ लेटर्स की प्रैक्टिस की है या मखारिज की भी प्रैक्टिस की है। ठीक है। अपने माइक ऑफ करिए, सही है ना, अपना माइक ऑफ करिए। ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ दूसरे क्वेश्चन। मुंह के कितने हिस्से हैं जहां से हम लेटर्स को पढ़ते हैं? मेजोर एरियाज, हाउ मेनी मेजोर एरियाज? शबीना ताज आंसर करिए। माइक ऑन करेंगी तो आंसर करेंगे ना। शबीना ताज आंसर करिए। कितने जी हिस्से हैं मैम। मुंह के जहां से हम मखरज को पढ़ते हैं? 3 पढ़ते हैं मैम। 3 मुंह के खाली से 3 लेटर्स पढ़ते हैं मैम। नहीं नहीं, रुक जाइए रुक जाइए। ये नहीं पूछा मैंने आपसे। सैयदा ही ना, आप जी। बताइए। मिस 9। 9 क्या है? मिस मुंह के हिस्से से पढ़े जाते हैं मुर्ग। नहीं, आप लोगों ने क्वेश्चन ही नहीं सुना। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, हैंड लो करिए। क्वेश्चन समझ आए तो ही हैंड रेस करिएगा। सैयदा ही ना, हैंड लो करिए। जहां से हम अरेबिक के 29 लेटर्स को पढ़ते हैं, वो कौन कौन से पार्ट्स हैं और कितने पार्ट्स हैं? मेजोर एरियाज, हाउ मेनी मेजोर एरियाज इन आवर माउथ? वो कौन से हिस्से हैं मुंह के जहां से हम हरूफ ताजी को पढ़ते हैं? सभी ना ताज आंसर करें। आंसर सही होना चाहिए इस बार आपका। जी मैम। शफतान और खशियुम, अलजौफ, अलहलक, अशफ्तैन, अलिसान। रेशूम, अलजुफ, अलहलक, अलिसान। जी नेहा, मैम। आप बताइए। हल्की, लिसान, शफवी, जौफी, खैशम। ठीक है, आपने भी वही आंसर किया है। थोड़ा सा चेंजेस है। इसके पर शबीना ताज आपको दूंगी मैं। पहले आंसर आपका था, ठीक है। जी मुंह मैम। के 5 हिस्से हैं जहां से हम हरूफ ताजी को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था मेरा? जहां से हम अरेबिक के लेटर्स को पढ़ते हैं, कौन से हाँ। हिस्से हैं मुंह में जहां से हम इन लेटर्स को पढ़ते हैं? सिर्फ वही बताना था, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशन नहीं करना था। तो सिर्फ वो पार्ट्स बताने थे जहां से इनको पढ़ना था। ठीक है। अब इनके अंदर भी फिर पार्ट्स होते हैं। इनके अंदर के पार्ट्स भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो कौन बताएगा सबसे पहले? आपने हैंड रेस करना है मेरे क्वेश्चन पूछने के बाद, पहले से नहीं हैंड रेस करना।
हाउ मेनी मेजर एरियाज इन द थ्रोट? हलक के कितने पार्ट्स हैं या कितने आर्टिकुलेशन पॉइंट्स हैं? हलक के कितने हिस्से हैं? नेहा आंसर करिए। 3 है मैम। 3 है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 3? बॉटम ऑफ द थ्रोट, मिडिल ऑफ द थ्रोट, टॉप ऑफ द थ्रोट। वेरी गुड। ठीक है, ये हुए आपके 5 पॉइंट्स नेहा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ मैं आपसे। हेलो कर लीजिए। हलक से कितने लेटर्स को पढ़ा जाता है और वो कौन कौन से लेटर हैं? नेहा आंसर करिए। 6 मैम। 6। कौन कौन से लेटर है वो? हमजा हा, आइन हा, गैन क़ा। गाइन और ख़ा। का। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ मैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द, ये हैंड लो करिए सिस्टर सैदा हिना। हैंड लो कर लीजिए, नहीं तो आपको आंसर का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द टंग? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द टंग? जबान के कितने हिस्से हैं? ठीक है, सबीना ताज आंसर करिए। मैम जबान के 4 हिस्से हैं मैम। 4 हिस्से हैं। जी। कौन कौन से हिस्से हैं? जी, पहला अक्सा अक्सातुल हिस्सा लिसान है, दूसरा हम्म। वसतुल लिसान है, तीसरा हाफातुल लिसान है, और चौथा तरफुल लिसान है मैम। ठीक है, कोई बताएगा ये सही है या गलत है? खदीजा आपने भी हैंड रेज किया था शायद, और सईदा हिना आपने हैंड रेज किया था। सईदा हिना आप बताइए कि इनका आंसर सही है? अक्सर लिसान, वसतुल लिसान, हाफातुल लिसान, तरफुल लिसान। क्या सही है ये? यस मैम। सही है बिल्कुल। ठीक है, इसके पॉइंट्स मिलते हैं शबीना ताज को। 4 पार्ट्स हैं टंग के। आप में से किसी और को पता है तो वो भी बताइए। इंग्लिश में किसी ने लर्न किया है? नेहा आपको लर्न है? ओके। डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग, middle of the tongue, the edge, it means sides of the tongue and tip of the tongue। जबान का अंदरूनी हिस्सा यानी कि जबान की जड़, और जबान का दरमियानी हिस्सा मिडिल ऑफ द टंग, और जबान के किनारे मीन्स साइड्स, और जबान की नोक। ये 4 हिस्से हैं जहां से हम मखरज को, लेटर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, दांतों के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। उर्दू में आंसर करें, हिंदी में करें, इंग्लिश में करें, कैसे भी आंसर करें, बस आंसर करना है आपको। ठीक है, लेटर्स को पढ़ने के लिए, मखारिज को सही अदा करने के लिए हम दांतों को यूज करते हैं या नहीं करते? खदीजा आंसर करें। जी हम यूज करते हैं। करते हैं, ठीक है। यू हैव 5 पॉइंट्स नाउ प्लस। ठीक है, हैंड लो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ दांतों से रिलेटेड। जो दांत ऊपर के हैं, और सेम वही नाम नीचे वाले दांतों का भी होगा या नीचे वाले दांतों को कोई अलग नेम होता है? शबीना ताज। डिफरेंट होता है। मैम अलग नेम होता है मैम उसको, क्या होता है? ऊपर के अलग होता है,
से अलग होता है मैम? खदीजा आंसर करिए। अम, सही सेम होता है। ऊपर के सामने वाले और नीचे के सामने वाले दांत सेम ही होते हैं। मतलब नेम अलग होता है ना, यही बोली। नहीं, मैंने नेम पूछा भी नेम सेम ही है। अलग होता है या, देखिए नेम अलग कैसे हो सकता है, ये तो एक सोचने नेम, वाली बात है ना। नेम अलग हाँ। कैसे हो सकता है? जो सनाया उलिया नीचे के हैं, बस सनाया उलिया क्या है कि नीचे वाले दांतों को कहते हैं, स्पेशली ऊपर वाले दांतों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन है तो वो सनाया ही ना। सनाया तो दांत हो गए फ्रंट वाले दो, चार, और सनाया उलिया हो गए ऊपर वाले। सनाया हो गए फ्रंट के फोर टीथ और सनाया उलिया हो गए ऊपर वाले। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे सेम है तो सनाया भी सेम, लेकिन सनाया उलिया हो गया ना, फिर उसके आगे हमने एक लेटर का एडिशन किया तो वो सिर्फ ऊपर के लिए यूज होता है। सेम है, सेम नेम्स हैं। जो नेम्स नीचे वाले दांतों के लिए है सेम, वही नेम्स ऊपर वाले दांतों के लिए भी होंगी। नहीं मैम, वो सनाया सुफला बोलते हैं ना मैम नीचे वाले दांतों को। पर है तो सनाया ही ना, ऊपर के भी सनाया है नीचे के भी सनाया है, ऊपर के सनाया उलिया है नीचे के सनाया सुफला है, बट है तो सनाया हाँ ही। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। तो दांतों के नेम्स मैंने पूछा था कि नीचे वाले और ऊपर वालों के नेम सेम होंगे या अलग अलग होंगे। तो नेम तो सेम ही है ना। मैंने आपको क्या पढ़ा था, फ्रंट फोर टीथ को सनाया कहते हैं। अभी तो मैंने आपको सनाया ओलिया और सुफला तो पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसके पॉइंट सुनते हैं सिस्टर खदीजा को। ठीक है। जिन मखरज से हम देखें, हैंड लो कर दें सिस्टर नेहा, हैंड लो कर दीजिए। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ अब मैं आपसे। दांत को पढ़ने के लिए जिन दांतों को हम यूज करते हैं उसका नेम बताइए। शबीना आंसर करिए। मैम दोबारा से पूछिए, दुआ तो बोलो। देखिए ऐसे हैंड रेज मत किया कीजिए। खदीजा आप आंसर करें। नहीं नहीं मैम, मैं बोलती हूँ, मैं मुझे याद है वो। दुआ का बोल रहे थे ना मैम आप, मुझे जी याद हाँ। है। जबान की करवट जब ऊपर की दाढ़ों की नो नो, जड़ों से लगे मखरज तो नहीं इसको पूछा, मखरज नहीं पूछा, दांतों के नाम बताना है। जी हाफतुल लिसान। जबान नहीं बतानी, हाफत, हाँ खदीजा जी। आप बताइए। जी, दांत को हम सामने वाले जो जिनको हम इंसाइजर्स बोलते हैं ना, वहां से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, इंसिसर से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। सबसे आखिर में जो दांत होते हैं उनको क्या कहते हैं? सैयद ही ना, आंसर करें। सबसे आखिर के दांतों को क्या कहते हैं? नाजिब। नाजिर, ठीक है। ओके। अच्छा आप बताएं, प्रीमोलार्स जो होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं या दो तरह के होते हैं? खदीजा। जी, प्रीमोलर्स एक ही तरह के होते हैं। नेहा आप बताइए। दो टाइप के होते हैं मैम। हाँ, दो टाइप के होते हैं, नेहा को पॉइंट मिलते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं फर्स्ट प्रेमोलार्स और होते हैं सेकंड प्रेमोलार्स। दो टाइप के होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ यस मैम। प्रेमोलार्स। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अब मैं आप लोगों से पूछूंगी। मुंह के खाली हिस्से से कौन से लेटर्स को पढ़ते हैं? खदीजा। मुंह के खाली हिस्से से हम अलफ को पढ़ते हैं। बस एक ही लेटर? जी, अलफ को पढ़ते हैं और हमजा हमजा को पढ़ते हैं। ठीक है, रुक जाइए। नेक्स्ट तो पूछती हूँ मैं। सैयदा हिना,
मिस मुंह के अलिफ वाव और या को हम लोग मुंह के खारिज से पढ़ते हैं। शबीना ताज। जी मैम। अलिफ वाव या, ये तीन तीन लेटर्स पढ़ते हैं मैम मुंह के खाली हिस्से से। नेहा। अलिफ या वो मैम। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स मिलते हैं सईदा हिना को। अलिफ वाव या तीन लेटर्स को पढ़ते हैं। ठीक है सिस्टर खदीजा, तीन लेटर्स को पढ़ते हैं, अलिफ वाव या। वाव को बेशक हम लिप से पढ़ते हैं, उसका मखरज लिप्स है, लेकिन मखरज सिर्फ लिप्स है, पढ़ते उसको मुंह के खाली हिस्से से है। ठीक है, मुंह के बीच से ही इसकी आवाज निकलती है ना, मुंह के बीच से आवाज निकलती है। लिप्स को तो सिर्फ हमने राउंड करना होता है, सिर्फ एक शेप देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन जी। आंसर का सेशन हमारा एंड हुआ, सिर्फ चार लोगों ने आंसर किए हैं। तो पार्टिसिपेट ही चार लोगों ने किया है। तो ऐसा करते हुए फिर हम तीन लोगों की जगह चारों लोगों को जो है सर्टिफिकेट देंगे। और जिसमें जो फर्स्ट पोजीशन है वो है सिस्टर खदीजा का, एंड सेकंड पोजीशन है शबीना ताज, और थर्ड पोजीशन है सैयदा हिना का, और फोर्थ पोजीशन है सिस्टर नेहा का। इसमें आपको मिस ग्रेड देंगे। मिस हाँ बोलिए। मिस मेरा नाम हिना बतूल है। अच्छा हिना बतूल, ठीक है, आप ठीक मुझे है। अपने नेम्स भेज दीजिएगा। खदीजा आपका नाम तो सही है ना? जी मेरा नाम सही है। खदीजा ओनली खदीजा है ना, नो विदाउट एनी सरनेम? खदीजा शेख है, मैं आपको भेज दूंगी अपना नाम। ठीक है, आप मुझे नेम भेज दीजिएगा, सबीना ताज और आपका हिना बतूल। ठीक है, आप तो काफी टाइम से मेरे कांटेक्ट में है, मुझे लगा कोई नई हिना है। और नहीं नहीं वो नेहा फरहीन, ठीक है ना, नेहा फरहीन। यस मैम। आप मुझे अपने नेम्स ना मुझे पर्सनली सेंड कर दीजिएगा, तो वहां पर फिर मैं आपको सर्टिफिकेट सेंड कर दूंगी। वैसे तो मैं ग्रुप में ही डालूंगी, इसमें मैं आपको ग्रेड्स दूंगी। तो खदीजा को मिलेंगे A++, और शबीना ताज के लिए A+ होगा, और हिना बतूल के लिए होगा ओनली A। इसमें फिर आपने ग्रेड भी देना है ना, और नेहा को मिलेगा ग्रेड B। ठीक है, आपने बहुत कम आंसर दिए हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि सिस्टर खदीजा ने कितने पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं। 12 क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं सिस्टर खदीजा ने। तो उनके होते हैं टोटल 60 पॉइंट्स। ठीक है, टोटल 60 पॉइंट्स मिलते हैं आपको। और नेक्स्ट है सेकंड नंबर पर शबीना ताज, जिन्होंने 7 क्वेश्चन के आंसर्स किए हैं, 35 पॉइंट्स। हाँ, आप एंड नेक्स्ट है सैयदा हिना। ओ, सैयदा हिना की सेकंड पोजीशन है, हिना बतूल का सेकंड है, और शबीना ताज का थर्ड है। ठीक है। शबीना ताज का थर्ड है। आपने किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं आपने, और शबीना ताज ने 7 पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं। तो आपके हुए 40 पॉइंट्स, और उनके हुए 35 पॉइंट्स। तो ये सेकंड पोजीशन है आपका हिना बतूल, और थर्ड पोजीशन है शबीना ताज का। और नेहा ने आंसर किए हैं 5 क्वेश्चन के, क्योंकि उनके थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी हो गया था शायद स्टार्टिंग में, उनकी आवाज नहीं आ रही थी, तो इसलिए वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे सकी। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट कर सकती थी। ठीक है, तो यस मैम। उनको फिलहाल 5 पॉइंट्स मिलते हैं, तो उनके टोटल पॉइंट्स होते हैं 25। बेस्ट ऑफ लक यू ऑल। इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी सर्टिफिकेट बना करके सेंड कर दूंगी। ये होगा आपका एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, और आगे से सभी क्विज़ेस में आप पार्टिसिपेट करेगा। तो इससे जो है हमारे जो जो भी प्रैक्टिस हम करेंगे ना उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि पढ़ने में भी और इस तरह अगर हम क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें थोड़ा सा हमारा ब्रेन थोड़ा फास्ट वर्क करता है, और हम उस चीज को सोचते हैं कि उसका आंसर क्या होगा।
ठीक है। तो इसमें अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे इस तरह के क्विजेज में, जो भी हमारे एवरी लेसन लाइक 3-4 लेसन कंप्लीट होने के बाद हम इस तरह का एक सेशन रखा करेंगे जिसमें आपके क्विजेज हुआ करेंगे, ठीक है। अभी ओके तो हमने मैम। सिर्फ मखारिज और यही चीजें पढ़ी थी, तो उसी का हमने टेस्ट लिया है आपका। और नेक्स्ट टाइम हम अब कुछ आगे के एडवांस पढ़ेंगे, जैसे मुरक्कब लेटर्स, और इसके बाद हमारी हरकत आ जाएंगी, उसके बाद अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा और लीन। यहाँ तक हम कुछ करने के बाद उसके बाद आपका फिर से क्विज सेशन रखेंगे और उसमें आपसे कुछ लेटर्स भी पढ़वाए जाएंगे। जैसे एक ओके वर्ड मैम। है, उस वर्ड को आपसे पढ़वाया जाएगा, और उसमें कौन कौन सी रूलिंग्स है ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी, और उसके थ्रू आपको उस लेटर को पढ़ना है। तो थोड़ा सा टफ होता जाएगा, लेकिन इतना भी टफ नहीं होगा क्योंकि सारा कुछ वही होगा जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो अगर आप टाइम से ओ- क्लासेस को अटेंड करेंगे, अगर क्लास भी अटेंड नहीं करते हैं तो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू अपना वर्क को कंप्लीट करिए और अपने नोट्स बनाएंगे। ये नोट्स बनाना किस तरह से बनाना है, ये सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज लेसन में समझ आ रही है, कि और क्या क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। क्वेश्चन तो सिर्फ लेसन से रिलेटेड ही किया जाएगा ना, तो बस लेसन को समझना है। तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इंशाल्लाह थर्सडे को आप लोगों का क्लास है, तब तक आप लोग अपने चैप्टर्स जो है उनको डन कर लें, और जो भी आपके पॉइंट्स थोड़े बहुत रह रहे हैं उनको लिख लीजिए। और इस तरह से भी जो भी लाइक आप एक बार वीडियोस को चेकआउट कर लीजिएगा, जो आपका मिसिंग है ना उसको एक बार मैच कर लीजिए। तो थोड़ा सा जो आपका अप डाउन होगा, क्योंकि हम हर बार जब भी हम ना जब भी हम क्लास लेते हैं, लाइक अगर हम कोई क्लास सुन रहे हैं या कोई हम तफसीर सुन रहे हैं, तफसीर की क्लास में है, तो सपोज अगर यूट्यूब पे एक चैनल है, वहां से हम सूरत अल फातिहा की तफसीर सुन रहे हैं, तो ऐसा क्या होता है कि हम हमेशा लाइक वो 10 मिनट की है तो हम पूरा ऊपर 10 मिनट उस पर ध्यान नहीं लगा सकते ना। हमेशा कभी कोई आवाज दे लेगा तो हम उसकी बात सुनने लग जाएंगे, तो वहां से वो हमारा पॉइंट स्किप हो जाता है। या सडनली हमारे माइंड में कोई बात आ जाती है, तो फिर वो तफसीर हमारे जहन से निकल जाती है और हम उसको सोचने लग जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो मिस हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए अपने क्या करना है कि रिकॉर्डिंग्स को एक बार से फिर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो जब जितनी बार भी हम उसको चेकआउट करेंगे ना, हमें कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा कि ये चीज तो मैंने नोट ही नहीं करी, मुझे इसको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर लें। अभी आपके पास ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4 डेज है आपके पास, और वीडियोस आपके पास सिर्फ 2 ही हैं अभी। तो उसको डन कर लें, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तब भी हो जाएगा। फिर हम अपने मेन चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह थर्सडे की क्लास में मिलते हैं। और ये ग्रुप्स वगैरह को और ये वीडियोस को आगे शेयर करें ताकि लोग हमारी क्लासेस से जुड़े, क्योंकि ज्यादा ओके लोग मैम। होंगे तो ज्यादा लोग क्विज़ेज में पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ज्यादा क्विज़ेज में मजा आएगा फिर। तो ज्यादा लोग आंसर देने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप में वालेकुम से किसी का सलाम। कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ अगर पूछना है आप में से किसी ने।